कि हमने हमारे लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि आज हम भारत के भू आकृतिक प्रदेश टॉपिक के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों को हल करेंगे जो ऑब्जेक्टिव टाइप में होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, करेवा स्थलाकृति कहाँ मिलती है? तो इसका उत्तर है कश्मीर हिमालय में। अब करेवा क्या होता है? चिकनी मिट्टी का हिमोड़ पर मोटी परत के रूप में जो जमाव होता है उसे हम करेवा कहते हैं। तो प्रश्न एक बार फिर से दोहरा देता हूँ, करेवा स्थलाकृति कहाँ मिलती है? उत्तर है कश्मीर हिमालय में। इसके बाद सेकंड प्रश्न है, किस राज्य में लोकताक झील स्थित है? तो लोकताक झील जो है वो मणिपुर राज्य में स्थित है। नंबर 3 प्रश्न, अंडमान और निकोबार को कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है? तो अंडमान और निकोबार को अलग करता है 10 डिग्री चैनल। या प्रश्न इस तरह से आ जाए कि लिटिल अंडमान और कार निकोबार को क्या अलग करता है? तो उसका उत्तर भी यही होगा, 10 डिग्री चैनल। अगला प्रश्न है, दोदा बेटा चोटी किस पहाड़ी श्रृंखला में स्थित है? तो इसका उत्तर है नीलगिरी पहाड़ी में। दोदा बेटा जो चोटी है वो नीलगिरी पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी है और इसकी ऊंचाई है 2637 मीटर। अगला प्रश्न है, कयाल क्या है? तो कयाल लेगून है। लेगून का एक प्रकार होता है कयाल। अगला प्रश्न, नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है? तो नंदा देवी चोटी जो है वो उत्तराखंड राज्य में स्थित है और इसकी ऊंचाई है 7817 मीटर। अगला प्रश्न, उत्तर से दक्षिण की ओर पहाड़ियों के सही अनुक्रम बताइए। तो उत्तर से दक्षिण की ओर पहाड़ियों का जो सही अनुक्रम है उसे देखिए आप। सबसे ऊपर पड़ती है नल्ला मलाई की पहाड़ियाँ, उसके नीचे है जवादी की पहाड़ियाँ, फिर है नीलगिरी की पहाड़ियाँ और फिर है अन्ना मलाई की पहाड़ियाँ। जो ये नल्ला मलाई की पहाड़ियाँ ये आंध्र प्रदेश में है और जवादी की पहाड़ियाँ जो है वो तमिलनाडु में है। नीलगिरी की पहाड़ी और अन्ना मलाई की पहाड़ियाँ केरल तमिलनाडु दोनों में पड़ती है। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, कृष्णा डेल्टा और कन्याकुमारी के बीच कौन सा तट स्थित है? तो कृष्णा डेल्टा और कन्याकुमारी के बीच कोरोमंडल तट स्थित है। कृष्णा डेल्टा और कन्याकुमारी के बीच कोरोमंडल तट स्थित है। अगला प्रश्न, निम्न का पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम। पर्वत श्रृंखलाएं दे रखी है तो मानचित्र में आपको सब बता रखा है ये, तो इनका हमें पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम देखना है। तो सबसे पश्चिम में है महादेव पर्वत श्रृंखला। इन चार में से पश्चिम में है महादेव पर्वत श्रृंखला, फिर उसके बाद है मैकाल पर्वत श्रृंखला, फिर है छोटा नागपुर पठार और उसके बाद है खासी की पहाड़ियाँ। अगला प्रश्न है, उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम बताना है। मतलब पर्वत श्रेणियाँ दे रखी है और इनका उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम बताना है। फिर वही मैप वाला क्वेश्चन है। ये सब प्रश्न पुराने परीक्षाओं में आए हुए हैं ये, इसलिए मैप का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है आपको। तो उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम देखिए, काराकोरम पर्वत श्रेणी, उसके नीचे फिर है लद्दाख पर्वत श्रेणी, फिर है जोस्कर पर्वत श्रेणी और उसके बाद है पीर पंजाल पर्वत श्रेणी। तो काराकोरम, उसके नीचे लद्दाख, फिर जोस्कर और फिर पीर पंजाल। अगला प्रश्न है, जहाँ पूर्वी और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ कौन सी श्रेणी मिलती है? तो वहाँ मिलती है नीलगिरी श्रेणी। मतलब पूर्वी और पश्चिमी घाट जहाँ दोनों मिल रहे हैं वहाँ पे श्रेणी मिलती है नीलगिरी श्रेणी। अगला प्रश्न है, पश्चिम से पूर्व की ओर पर्वत चोटियों का सही क्रम। मतलब पश्चिम वाली सबसे पहले आएगी इन चार में से। तो पश्चिम से पूर्व की ओर देखिए, धौलागिरी, फिर अन्नपूर्णा, फिर एवरेस्ट और फिर कंचनजुंगा। ये धौलागिरी, अन्नपूर्णा और एवरेस्ट तीनों नेपाल में है, कंचनजुंगा भारत में है। धौलागिरी की ऊंचाई 8172 मीटर है, अन्नपूर्णा की ऊंचाई 8078 मीटर है, एवरेस्ट की ऊंचाई 8848 मीटर है, सबसे ऊंची चोटी है विश्व की, और कंचनजुंगा की ऊंचाई 8598 मीटर है। हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे कौन से हैं? तो हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे हैं बारालाचाला, शिपकिला दर्रा और रोहतांग दर्रा। बारालाचाला, शिपकिला और रोहतांग। इसके बाद आगे देखिए, दून और द्वार स्थलाकृतियाँ कहाँ मिलती है? तो दून और द्वार जो स्थलाकृतियाँ हैं वो शिवालिक हिमालय में मिलती है, जैसे देहरादून और हरिद्वार। इसके बाद अगला प्रश्न है, डाफला, मिरी, अबोर, मिश्मी पहाड़ियाँ किस राज्य में मिलती है? तो इसका उत्तर है अरुणाचल प्रदेश में। डाफला, मिरी, अबोर और मिश्मी पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश में मिलती है। इसके बाद अगला प्रश्न है, महान हिमालय को लघु हिमालय से क्या पृथक करता है? तो महान हिमालय को लघु हिमालय से पृथक करता है MCT, फुल फॉर्म है मैन सेंट्रल थ्रस्ट।
अगला प्रश्न है, पीर पंजाल श्रेणी मिलती है, पीर पंजाल श्रेणी मिलती है लघु हिमालय में। अगला प्रश्न, नीति दर्रा कहाँ है? नीति दर्रा मिलता है उत्तराखंड में, बोमडिला दर्रा मिलता है अरुणाचल प्रदेश में, दिफू दर्रा भी अरुणाचल प्रदेश में मिलता है और माना दर्रा उत्तराखंड में। नीति दर्रा उत्तराखंड और माना दर्रा भी उत्तराखंड और बोमडिला और दिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, सतलज और काली के मध्य कौन सा हिमालय स्थित है? तो सतलज और काली के मध्य कुमाऊं हिमालय स्थित है, 320 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगला प्रश्न है, बारी दोआब। बारी दोआब मिलता है व्यास और रावी नदी के मध्य। चज दोआब मिलता है चेनाब और झेलम नदी के मध्य। रचना दोआब मिलता है रावी और चेनाब नदियों के मध्य। और बिस्त दोआब मिलता है व्यास और सतलज नदियों के मध्य। दोआब क्या होता है? दो नदियों के बीच की जो भूमि होती है उसको हम दोआब कहते हैं। अगला प्रश्न है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी से निर्मित भूमि कहलाती है। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी से निर्मित भूमि कहलाती है बांगड़ और नवीन जलोढ़ मिट्टी से निर्मित भूमि कहलाती है खादर। अगला प्रश्न है, मालाबार तट स्थित है। तो मालाबार का जो तट है वो मंगलुरु और कन्याकुमारी के मध्य स्थित है। मालाबार का जो तट है वो मंगलुरु और कन्याकुमारी के मध्य स्थित है। उत्तर से दक्षिण की ओर पूर्वी तटीय मैदान के तटों का क्रम बता रखा है। उत्तर से दक्षिण की ओर पूर्वी तटीय मैदान के तटों का क्रम, तो ऊपर है उत्कल तट, उसके नीचे उत्तरी सरकार तट और फिर नीचे है कोरोमंडल तट। तो क्रम याद रखना है, उत्तर से दक्षिण में इनका उत्कल तट, उत्तरी सरकार तट और कोरोमंडल तट। इसके बाद चिल्का झील और पुलिकट झील किसका उदाहरण है? किस प्रकार की झील का उदाहरण है? तो उत्तर है अनूप झील का। चिल्का झील और पुलिकट झील अनूप झील का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, चैनल बता रखे हैं और वो किन किन के मध्य में है? जैसे 6 डिग्री चैनल है ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के मध्य। 6 डिग्री चैनल है ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के मध्य। 8 डिग्री चैनल है मिनिकॉय और मालदीव के मध्य। 8 डिग्री चैनल है मिनिकॉय और मालदीव के मध्य। और 9 डिग्री चैनल है लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य। तो ये इस भारत के भूआकृतिक मैदान जो टॉपिक था उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे जो पुराने एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।